Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, loamy soils have clay, silt and sand in the ratio of 1:2:2, 2:1:1, 2:2:1 और 3:1:1. तो बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जो लोमी सॉइल्स प्रेजेंट होते हैं इनमें क्ले, सिल्ट और सैंड किस रेशियो में है. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम की कंसेप्ट समझते हैं. की कंसेप्ट ये है कि अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल आपका बेसिकली 4 पार्ट्स में क्लासिफाई हो सकता है, या आप कह सकते हो 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकता है. दैट इज सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लोम. ठीक है, अगर हम सैंड की बात करें तो सैंड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं. सैंड के पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा होता है एंड दे आर नथिंग जस्ट विथर्ड रॉक्स. दे आर विथर्ड रॉक्स. ठीक है, इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरी लो, कैपेसिटी लो. ठीक है, तो इनमें क्योंकि वाटर रिटेन हो ही नहीं पाएगा और ये इजीली क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो करना ये एक आइडियल आप कह सकते हो सॉइल नहीं कंसिडर करा जाता है. यहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं करवाई जाती है. अगर हम सिल्ट की बात करें तो सिल्ट क्या है, इंटरमीडिएट है सैंड और क्ले के बीच का. ठीक है, तो इट कंटेन्स विदर्ड रॉक्स. विदर्ड रॉक्स साथ में इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स. ठीक है, मिनरल्स. इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड, प्लस देयर आर एयर स्पेसेस. ठीक है, एयर स्पेसेस भी होते हैं जिससे क्या होता है, जो रूट्स है उनको ब्रीद करने में हेल्प होता है. ठीक है, अगर हम बात करें क्ले की तो यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत पास होते हैं. ठीक है, वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स. और सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि इतना स्मॉल साइज होता है पार्टिकल्स का कि वो एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि जो पानी है वो नीचे की तरफ ड्रेन हो ही नहीं पाता है. और क्योंकि यहाँ पे पानी ड्रेन नहीं होता है इसलिए हम इसको यूज करते हैं स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए. बट अगर वाटर वहीं पर रहे और कोई एयर स्पेस ना हो, नो एयर स्पेस, तो उस जगह पे भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाते. तो सबसे फिट किसे कंसिडर करा जाएगा यहाँ पर प्लांट ग्रोथ के लिए, दैट इज सिल्ट. अगर हम सैंड, सिल्ट, क्ले की बात करें तो. लेकिन उससे भी बेटर एक कॉम्पोजिशन वाला सॉइल होता है जिसे कहते हैं लोम. ठीक है, लोम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, लोम में बैलेंस्ड अमाउंट में प्रेजेंट होता है सैंड, सिल्ट एंड क्ले. अगर मैं बात करूं प्लस ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है. ओके, अगर मैं सिर्फ इन तीनों की बात करूं तो ये जो सैंड है ये कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, सैंड इज अप्रोक्सीमेटली, यू कैन से इट इज अप्रोक्सीमेटली 40%. सिल्ट कितना प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो 40%. और क्ले सिर्फ 20% प्रेजेंट होता है. ओके, और अगर मैं बात करूं ह्यूमस की तो ह्यूमस क्या होता है, इट इज डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, डीकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, अब यहाँ पर हमें कॉम्पोजिशन पूछी गई थी लोमी सॉइल की. तो लोमी सॉइल में हमने देखा सैंड कितना है बच्चों, सैंड इज अराउंड 40%. ओके, बट हमें किस ऑर्डर में पूछा गया है, इस ऑर्डर में कि क्ले कितना प्रेजेंट है. क्ले कितना है बच्चों, 20%. अगर हम बात करें सिल्ट की तो सिल्ट कितना है, 40%. अगर हम बात करें यहाँ पर सैंड की तो सैंड कितना है, 40%. अगर हम इसको सिंपल रेशियो में लिखेंगे तो इट विल बिकम 1:2:2. तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, फाइनल आंसर शुड बी ऑप्शन ए. फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज 1:2:2. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.